हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान का अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, इसको हम पढ़ेंगे। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। यानी सभ्यता की शुरुआत कब होती है? यानी जब मानव है वो स्वयं के बारे में सोचना छोड़ करके दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वह समूह में रहकर कार्य आरंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती है, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती है, कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान भी एक ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल, मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। यानी उत्खनन में जो प्राप्त प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं, उसमें आवास है, स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी, पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण है वो प्रमुख हैं। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रशस्त युग कहा गया है। प्रशस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। मानचित्र 4.1 को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रशस्तर युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों और शिलाश्रयों में बहुतायत से मिले हैं। प्रशस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल और उसके पश्चात लोह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपकरण प्रारंभ किया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ क्षेत्र से प्राप्त हुए। ये है कालीबंगा सभ्यता के अवशेष, जो आप चित्र संख्या 4.A देख रहे हो। ये कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। राजस्थान सभ्यता के प्राचीन केंद्र कौन कौन से हैं, जो इस मैप में हम जानेंगे, समझेंगे। तो इसमें हनुमानगढ़ में है कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बाड़ापोल, ये हैं। और बीकानेर के अंदर है सोथी, झुंझुनू में सुनारी, सीकर में गणेश्वर और बेराठ, भरतपुर में है दर, टोंक में है रेड और नगर, चित्तौड़गढ़ में है नगरी और राजसमंद में है गिलुंड, भीलवाड़ा में है बागौर, बाड़मेर में है तिलवाड़ा। तो इस तरह से ये सभ्यता के प्राचीन केंद्र हैं कालीबंगा। राजस्थान में दृष्टवंती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घंघर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई होती थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं, जिन पर अग्निकुंड, वेदिकाएं बने हुए हैं। संभवतः यहाँ धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे।
दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। यानी कालीबंगा की जो नगर योजना है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर योजना के समरूप है, वो दिखाई देती है। तो इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से ये प्रसिद्ध बस्ती उजड़ गई है। अब है आघाटपुर या आहड़। तो उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेडस नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा और 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों मिट्टी से बनी हुई हैं, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों ओरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। तो यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। इससे ये माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था और आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। तो यहाँ मिले लाल भूरे मर्द भांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951 से 52 में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े एवं गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। अब है बालाथल। उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरे के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण, कर्णफूल के गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोहे काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहे गलाने की भट्टियों के चिन्ह भी मिले हैं। तो बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। अब है गणेश्वर। तो सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यानी ताम्र संचयी संस्कृति किसे कहा जाता है कि सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं और इसे ही ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। ये संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्वित हुई। गणेश्वर में तांबे के उपकरण बहुतायत में मिलते हैं, तो इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेशदार सिरावली ताम्र पिनों को पश्चिमी एवं मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन है वो मिले हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से हैं। एक है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता ताम्रपाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोहे युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। लोहे कालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांपर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। अब है बेराट। तो जो चित्र दिखाई दे रहा है 4.5, इसमें अशोक का बेराट से प्राप्त ये शिलालेख प्राप्त हुए हैं। जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बा इस युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बीजक की पहाड़ी और भूमि डोंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे।
मौर्य काल में भी ये एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख, भावु या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें पंचमार्क 8 भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर, ओझियाना जो जयपुर जिले में स्थित, सांभर जोधपुर टोंक जिले में स्थित, नगर रेड चित्तौड़गढ़ में नगरी, भरतपुर में नौह, जालोर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता, गिलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण एवं ताम्र लोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो ये आप चित्र देख रहे हो 4.6 बेराट बौद्ध मठ के अवशेष। तो यहाँ बेराट में जो बौद्ध मठ के अवशेष हैं वो मिले थे। तो ये थी हमारी बेराट सभ्यता। तो बेराट सभ्यता कौन से जिले में है? जयपुर जिले में स्थित है। और इसके अंदर जो साक्ष्य मिले हैं वो कौन कौन से हैं खुदाई में? वो है स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्र और दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र आदि ये सब मिले हैं। तो जो उपयुक्त जो स्थान हैं, इनके अतिरिक्त राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है, इसके बागोर, ओझियाना, उदयपुर जिले में स्थित सांभर, और जो जोधपुरा टोंक जिले में स्थित नगर रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नौह, जालोर में भीनमाल और राजसमंद में पचमाता और गिलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण एवं ताम्र लोह काल की संस्कृति को ये सब प्रकट करते हैं। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखिए। निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? तो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अशोक का भाभू शिलालेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अशोक का जो भाभू शिलालेख है वो बेराट से प्राप्त हुआ। सीकर जिले में नीमका थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, इनको हमने पढ़ लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज।